साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र के सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो मीटिंग है वो बिल्कुल खास होने वाली है। अंत तक पूरे मीटिंग को अवश्य देखें। बहुत सारे साथी या तो लेट आते हैं या तो आते ही नहीं हैं, या बहुत सारे साथी आते हैं समय से तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। साथियों, आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं तो इस बिजनेस में सफल होने का मात्र एक ही रास्ता है कि आप इस बिजनेस को पूरा सीखें। और बिजनेस को पूरा सीखने में जो बिजनेस का ABCD है, जो शुरुआती बिंदु है, उसी विषय पे आरसीएम ज्ञान केंद्र में आपको बताया जाता है। इसलिए पूरे तन्मयता के साथ और पूरे गंभीरता के साथ पूरा वीडियो देखना है, पूरा सिस्टम को सही तरीके से सीखना है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें। साथियों, आरसीएम ज्ञान केंद्र के तहत हम सभी साथी शुरुआत में आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर बातचीत किए। इसके बाद हम लोगों ने कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर बातचीत किए और तीसरा स्टेप में हम लोग इस बिजनेस का जो बेसिक सिद्धांत है 6 बेसिक, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और 6 बेसिक में 6 कदम 6 स्टेप हमें चलना और सीखना होता है, जिसके ऊपर चर्चा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में हो रही है। 6 बेसिक का पहला बेसिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, वह लोगों को बताएं के ऊपर काफी अच्छा बातचीत हुई। 6 बेसिक के दूसरे बेसिक में अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाएं, इसके ऊपर भी काफी अच्छा बातचीत हुई है। लिस्ट बनाने के बाद इस विषय पे भी बात हुई है 6 बेसिक के तीसरे बेसिक पर कि उस लिस्ट पर कैसे लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे और कैसे इनवाइट करेंगे और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। अब आप लिस्ट भी बना लिए हैं, अब लोगों को कांटेक्ट भी कर लिए हैं। अब बारी आती है चौथे बेसिक की, चौथे कदम की, कि उस व्यक्ति को जिसको आपने समय लिए हैं उनको हम अब मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, हम अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो चौथा जो बेसिक है वो है अपना प्रोडक्ट और प्लान लोगों को दिखाएं। इस विषय पे आज बातचीत होगी अच्छे तरीके से, और आप पेन और डायरी रख लीजिए, जो चीजें अच्छी लगे उस चीज को नोट जरूर करिए। साथियों, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि सिस्टम का कितना बड़ा महत्व है। एक छोटा सा कील जब आप लेते हैं और पानी में जब फेंकते हैं तो वो कील डूब जाती है, लेकिन कई टन की जहाज पानी में तैरती है। और आप सुने होंगे कि बहुत सारे व्यापार हमारे देश का पानी के माध्यम से होता है, जहाज के माध्यम से होता है ना। और आप 1-2 बाल्टी पानी अगर छत पे ले जाना हो, 5 तल्ले पे ले जाना हो तो आप थक जाएंगे, लेकिन वहीं पे एक छोटी सी मशीन लगती है और 10-20 तल्ले पर वो पानी को आसानी से लेके जाती है। सिस्टम का इतना बड़ा महत्व है। आप देखे होंगे रोड पे चलते हुए कई सारे ट्रक पंचर हो जाते हैं, तो यदि उस ट्रक का पंचर हमें बनवाना है तो एक तो तरीका है कि लोगों को इकट्ठा करिए और उसको उठाइए और पंचर बनवाइए और उसको करिए। ये कितना मेहनत का काम हो सकता है, शायद ये संभव नहीं है। लेकिन उसी जगह पे एक मरियल सा आदमी, एक कमजोर सा आदमी जक लेके आता है 10 केजी का, और उसके नीचे रखता है और उसको घुमाता है, और वो जक कई टन का जो ट्रक होता है उसको उठा लेता है और आसानी से उसके पहिए को, पंचर जो चक्का हो गया है उसको आसानी से बदल लेता है। तो सिस्टम का इतना बड़ा महत्व है। ठीक उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में भी सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो 6 बेसिक है वो वही जग का काम करता है। दोस्तों, आज इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं और आगे बढ़ना है आपको, तो 6 बेसिक रूपी सिस्टम को पकड़ना है। 6 बेसिक रूपी सिस्टम को जकड़ना है। 6 बेसिक रूपी सिस्टम को
आपको सीखना है, समझना है। साथियों, आपसे एक चीज हम कहेंगे कि सिस्टम को सीखने के बाद, सिस्टम को जानने के बाद सिस्टम का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि आप सिस्टम का पालन नहीं करेंगे तो उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, उसके परिणाम हमेशा नुकसानदेह हो सकते हैं। आपकी ये जो शरीर है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों का आपको पालन करना होता है। जैसे प्रतिदिन आपको नहाना होता है। यदि नहीं नहाएंगे तो कई प्रकार के चर्म रोग आपको 1-2 महीना जाते जाते होने लग जाएगा। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको खाना प्रतिदिन खाना होगा। यदि 1 दिन 2 दिन नहीं खाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा, और कुछ दिन नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। साथ में शरीर को पानी की आवश्यकता है। यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर रूपी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए आपको इसको स्वस्थ रखने का जो नियम है उसका हमें पालन करना होता है। हमें व्यायाम करना होता है, हमें खाना खाना होता है, नहाना होता है, हमें हवा की जरूरत है। अगर इन सारे सिस्टम को अगर हम हटा देते हैं, अगर पालन नहीं करते हैं, आप कहेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे, आप कहेंगे कि हम हवा नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, हम नहीं नहाएंगे, हम व्यायाम नहीं करेंगे, तो आप बीमार होने के लिए तैयार रहिए, है ना। आपका नुकसान होना तय है। तो कहने का मतलब यह है कि आरसीएम बिजनेस में भी आप आ गए हैं, आरसीएम बिजनेस के सिस्टम को भी आप जान गए हैं, तो आरसीएम बिजनेस में सीखे गए सिस्टम का पालन करना बहुत जरूरी है। अर्थात सिस्टम का पालन आप जरूर करें। आरसीएम बिजनेस में आप आ गए हैं तो आपको चौथे बेसिक के अनुसार क्या काम करना है, इसी विषय पे आपसे आज बातचीत होने वाली है। चौथा बेसिक है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और मार्केटिंग प्लान लोगों को दिखाएं। आपसे हम ये बात करने वाले हैं कि अब प्लान अगर आप दिखाने जा रहे हैं तो प्लान दिखाने से पहले की कुछ सावधानियां हैं, कुछ तैयारियां हैं, उसको हमको करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फील्ड में प्लान दिखाने जाने से पहले की तैयारी क्या करनी है। दोस्तों, उसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो है आपका ड्रेस। आप अपने ड्रेस को जरूर चेंज करें, क्योंकि आप अगर अच्छे ड्रेस में किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे तो वो आपका आकलन गलत कर सकता है। साथियों, आप बस में सफर करते हुए या अन्य जगहों पे सफर करते हुए या शादी पार्टी में जाते हुए या अन्य किसी फंक्शन में जब आप जाते हैं जिसको आप काम समझते हैं, जब आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस का जब भी प्लान आप दिखाने जाते हैं तो आप अपने ड्रेस का ख्याल रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, ताकि आपका प्रभाव, लोग आपके बारे में अच्छा सोच सकें। दूसरी चीज, प्लान दिखाने जाने से पहले आपके पास आरसीएम का एक बिजनेस बैग होना बहुत जरूरी है। उस बिजनेस बैग में कुछ सामान आपका रहेगा, और वो जो सामान होगा सबसे पहला वो है स्पाइलर डायरी आपके पास होनी चाहिए, या तो A4 साइज का पेपर आपके पास होना चाहिए जिसमें आप प्रिंट आउट करवाते हैं हम लोग। ये क्यों? क्योंकि प्लान दिखाएंगे आप तो उसको आसानी से उस पन्ने को फाड़ कर रख सकते हैं, या A4 साइज पेपर पे अगर आप प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान को भी आप वहां पर छोड़ के चले आएंगे। जब आप प्लान का चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को 10% 5% बात समझ में आए। जब वहां पे आप उस पेपर को छोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति समय लगा करके उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और उस पर विचार करते हैं, तो 95% काम बाद में हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस बैग में प्लान बुक रखना है। प्लान बुक क्यों रखना है? क्योंकि प्लान बुक में वो सारी चीजें दी हुई है कि कितने पे कितना % कंपनी पैसा बांटती है। इसके बाद अगला जो चीज रखना है उसमें प्रोडक्ट बुक रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट बुक में सारे प्रोडक्ट आप हो सकता है कि ना लेकर के जाएं, लेकिन प्रोडक्ट बुक आप रखेंगे
तो उसमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का रेंज क्या है ना। तो प्रोडक्ट बुक आप रखें। इसके बाद कम से कम 2 पेन आपके पास होनी चाहिए। 2 पेन क्यों होनी चाहिए? हो सकता है कि आप किसी पेन से लिख रहे हैं और अचानक वो चलना बंद कर दे, तो दूसरी पेन आपके काम आ जाएगी। इसके बाद हमेशा इस विषय पे ध्यान देना है कि सामने वाले से किसी भी हाल में पेपर और पेन नहीं मांगना है, वो आपका होना चाहिए। अगला, प्लान दिखाने जाने से पहले तैयारी जो करनी है उसमें एफएमसीजी का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग शुरू में जाते हैं किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने और टिकिया टैबलेट ले लेते हैं। नहीं दोस्तों, शुरू में हमें वो प्रोडक्ट लेके जाना है जिसकी तत्काल जरूरत उसके तुरंत वो व्यक्ति ले सकता है कि नहीं ये तो काम की चीज है यार, इसको तो दे ही दीजिए, है ना। तो आप भुजिया ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, अपना जो सब्जी मसाला है, वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, पेस्ट है, मिर्चा है, धनिया है, हल्दी है, ये इस प्रकार का एफएमसीजी का प्रोडक्ट लें जिसको आसानी से ले सके। अगला जो ध्यान देना है प्लान दिखाने जाने से पहले, जब भी आप किसी के यहां जाएं उत्साह से भरे रहें, उत्साह से लबालब रहें, अपने अंदर एनर्जी लेकर के जाएं, है ना। आप इस विषय का बिल्कुल ध्यान रखें। अगला हम आपसे बात करने वाले हैं कि अब आप घर से निकल चुके हैं और अब दूसरा जो काम है इसमें, आप प्रोस्पेक्ट के घर पे पहुंच गए हैं। यदि आप प्रोस्पेक्ट के आमने सामने बैठ गए हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम वहां करना है कि अपना परिचय अच्छे तरीके से हमें देना है। हमारा नाम क्या है, हमारा गांव क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है, अगर ये सारी जानकारियां जो है अगर आप दे देते हैं और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो सामने वाला रिलेट करता है कि सामने के टेबल पे जो व्यक्ति बैठा है ये व्यक्ति इस प्रकार का है। अपने दिमाग में उस तरह की वो छवि बना लेता है आपके प्रति। दूसरा चीज हमें ध्यान देना है कि उनसे बातों बातों में हमें पैसे के वैल्यू के ऊपर बातचीत कर लेनी है कि देखिए जी, आज महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। आज बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है ये कितनी महंगी हो गई है। बाकी किराने सामान को देखिए तो बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह सब महंगाई के ऊपर बात करें और जो सामाजिक खर्चे हैं उसके ऊपर भी चर्चा करें कि आज बेटी की शादी करनी हो तो कितने अधिक पैसे लगते हैं, बेटे की शादी करनी हो तो कितने अधिक पैसे लगते हैं। इन सारे चीजों का कैलकुलेशन उनके सामने बातचीत के दौरान रखें ताकि पैसे की वैल्यू सामने वाले को पता चले। साथ ही आप बताएं कि इसीलिए एक काम को करके ये सारे जीवन के जो सुख है वो हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अपने काम को करते हुए साथ में एक और बिजनेस, एक और काम को करने की आवश्यकता है जिसमें पैसा नहीं के बराबर लगता है। हमारे पास जो खाली समय है उसी खाली समय में ये काम कर सकते हैं। अब उनके सामने जो तीसरा काम करना है वो है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान रखना। साथियों, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान आप रखें। प्लान के 5 भाग जो आप सीखे हैं उसका काम अब यहां आ गया है। मार्केटिंग प्लान के 5 भाग को उनके सामने ड्रॉ करें। ध्यान रखें, मार्केटिंग प्लान दिखाने की चीज है न कि बताने की चीज है। बहुत सारे साथी, लगभग 80% आरसीएम बिजनेस में जो साथी हैं वो क्या करते हैं, वो मुंह से बोलते हैं कि ऐसे प्लान है, कंपनी आती है, ये वो। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको डेमो प्लान दिखाना है, डेमो करके दिखाना है, कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाना है, अन्यथा दिखाना ही नहीं है। अगर आप ड्रॉ करके नहीं दिखाते तो ऐसे मत दिखाइए, इसका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आता है, जैसा कि हमारे अपलाइन बताते हैं। इसके बाद प्लान दिखाते हुए आप उनके बीच में ये बात रखें कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी साथी इस बिजनेस को कर सकता है। बॉन्ड नहीं है,
मेल फीमेल सभी कर सकते हैं इस काम को, है ना। और बातों बातों में आप कहिए कि इस काम को आप भी आसानी से कर सकते हैं। ये रहा प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के बातचीत करने का रूपरेखा। आगे हम बात करेंगे कि प्लान दिखाते समय आपको सावधानियां क्या बरतनी है। प्लान दिखाते समय आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है। साथियों, पहली सावधानी आपको यह बरतनी है कि यदि आप स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें जरूर बताएं, साथ में कैरियर के ऊपर थोड़ा सा जोर दे करके बताएं। यदि आप बिजनेसमैन को प्लान दिखा रहे हैं तो वो सारी चीजें दिखाएं प्लान में, लेकिन साथ में समय की आजादी और सुरक्षा जरूर बताएं। यदि आप नौकरी वाले व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं तो सब कुछ दिखाइए, साथ में एक चीज विशेष तरीके से बल दे करके बताइए, यहां से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया जा सकता है, यानी आर्थिक आजादी यहां से आपको मिल सकती है और नामनी सुरक्षा भी आप बताएं। इसके बाद बेरोजगार को अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, आपको पता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल खाली है, इनके पास कोई काम नहीं है, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप अवसर बताइए, यानी अवसर के साथ साथ आप कैरियर भी बताइए, है ना। इसके बाद मान लीजिए कि आप किसी गृहिणी को प्लान दिखा रहे हैं, घरेलू महिला है उसको प्लान दिखा रहे हैं, तो उस महिला को सब कुछ बताएं, लेकिन बचत जो है वो अच्छे तरीके से बताएं कि कैसे बचत कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप किसी बीमार आदमी को प्लान दिखा रहे हैं या उनके घर में अगल बगल कोई आपको दिख गया कि बीमारी की स्थिति है, तो उनको आप स्वास्थ्य के बारे में बताइए, स्वास्थ्य पर ज्यादा बल दीजिए। साथियों, थोड़ा सा प्लान दिखाते समय इस कॉमन सेंस का ख्याल रखते हुए मार्केटिंग प्लान दिखाएं। अब अगली जो बातचीत हमें करनी है वो है प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बताना है कि सर आरसीएम का जो प्रोडक्ट है आप यहां से लेते हैं और बाजार का जो प्रोडक्ट लेते हैं इसमें अंतर क्या है, ये चीज हमें दिखाना है। उनको बताइए कि सर आरसीएम का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो मनी बैक गारंटी मिलती है, यानी आप 30 दिन के भीतर सामान को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन बाजार में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। दूसरी चीज उनको बताएं कि आरसीएम का सामान खरीदते समय आपको डिस्काउंट मिलता है, 15 से 20% एमआरपी छूट मिलती है, लेकिन बाजार में आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, आपको नमक तेल हल्दी धनिया मिर्ची पे आपको कोई छूट नहीं मिलती है। अगली बात बताएं कि सर यदि आप आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में इनकम आती है, लेकिन बाजार का जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ना आज तक किसी को इनकम आई है, ना आगे आपको आ रही है, ना आपको मिल रही है। अगला फायदा बताएं, आरसीएम का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो ग्राहक और साथ में बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। यहां आरसीएम में आप खरीदार भी होते हैं और खरीदने के साथ साथ उसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन बाजार में आपकी जो हैसियत है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राहक की है। बाजार आपको एक चवन्नी भी अपने बिजनेस में पार्टनर या प्रॉफिट देने वाला नहीं है। अगला फायदा है, आरसीएम का सामान जब आप खरीदते हैं तो व्यापार करने का आपको मौका मिलता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और हिंदुस्तान के किसी भी आरसीएम के दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं तो आपको एक रेट मिलता है, लेकिन जब बाहर की दुनिया में आप सामान खरीदते हैं तो बिजनेस का सारा मौका उस व्यापारी के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। और बातों बातों में हमें ये बात करनी है कि सर बाजार में 3 तरीके का प्रोडक्ट मिलता है और हर दुकानदार के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि ये वाला दे दें, ये वाला दे दें या ये वाला दे दें। एक ही सामान जो है, आप एक ही कंपनी का एक ही सामान आपको 3 तरीके का मिलता है, अर्थात
बाहर में जो कंपनियां हैं वो लोगों के डिमांड के हिसाब से 3 तरह का सामान बनाती है। जिस तरीके से हमारे समाज में सबसे गरीब आदमी, मिडिल क्लास और अमीर 3 तरह के लोग होते हैं, तो बाहर में कंपनी भी 3 तरह का सामान बनाती है। गुड सामान बनाती है, बेटर सामान बनाती है और बेस्ट सामान बनाती है। गुड सामान साधारण लोग खरीद पाते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी क्वालिटी होगी, है ना। और इसके बाद बेटर सामान बनाती है कंपनी बाहर में, जो मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। और बाहर में कंपनियां हाई क्लास का भी सामान बनाती है, जिसको हाई क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर आरसीएम बिजनेस में आपको सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट बनता है। आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। साधारण आदमी से असाधारण आदमी भी आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आरसीएम में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ एक क्वालिटी के बनते हैं, उसकी क्वालिटी है बेस्ट क्वालिटी। आगे हम लोगों के बीच में जो जाएंगे प्लान दिखाने, तो अगला जो चर्चा करना है वो ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि पूरे प्लान को दिखाते हुए एहसास दिलाना है 2 चीजों का। पहला कि ये काम करना आसान है, और दूसरा इस काम को हम कर सकते हैं और इस काम को आप भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से उनके बीच में अपनी बातों को आप रखें। और देखिए एक चीज है, जब भी हम प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले के अंदर एक डर होता है ना। तो आप थोड़ा सा उनका डर निकालें, उनसे बोलें कि सर एक चीज बताएं कि आप बाहर में भी 2000-4000 का सामान इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई डर है? वहां भी पैसा देते हैं, आप सामान लेते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी आप 2-4 हजार का सामान लेके इस्तेमाल करिए। आपका आरसीएम आपसे नहीं होगा, आरसीएम आपका नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे बाहर में आप सामान खरीदते हैं वैसे यहाँ खरीदते हैं, वहां भी पैसा देते हैं, यहाँ भी देते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पे कोई नुकसान की बात नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा इस विषय पे उनसे चर्चा कर लें। तो साथियों, इस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट का जानकारी दे सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्लान की जानकारी दे सकते हैं। तो ये रहा आपके 6 बेसिक का चौथा बेसिक, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। हमें प्लान को दिखाना है और प्रोडक्ट को शेयर करना है, उनको प्रोडक्ट देना है। तो साथियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर कल 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसी।